जैसलमेर राजस्थान में फिल्म बॉर्डर 2 से जुड़े गीत घर कब आओगे के लॉन्च के मौके पर प्रसिद्ध गायक सोनू निगम ने खुशी जताई। उन्होंने कहा कि उन्हें बेहद प्रसन्नता है कि इतने साल पहले आया ये गीत एक बार फिर लोगों के बीच लोकप्रिय हो रहा है। सोनू निगम ने कहा कि इस गाने से देशभक्ति और भावनाओं का गहरा जुड़ाव है और आज की नई पीढ़ी भी इसे उसी भावना के साथ अपना रही है जो उनके लिए गर्व और संतोष की बात है। बेंगलुरु में बीसीसीआई द्वारा केकेआर से बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने को कहे जाने पर कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खड़गे ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि फ्रेंचाइजी बीसीसीआई और आईसीसी द्वारा तय किए गए नियमों का पालन कर रही थी, इसलिए सवाल केकेआर या शाहरुख खान से नहीं बल्कि बीसीसीआई और आईसीसी से किए जाने चाहिए। प्रियंक खड़गे ने तंज कसते हुए कहा कि अगर शाहरुख खान को राष्ट्रविरोधी कहा जा रहा है तो फिर बीसीसीआई और आईसीसी भी उसी श्रेणी में आते हैं। उन्होंने गृहमंत्री पर भी निशाना साधते हुए पूछा कि गृहमंत्री और उनके बेटे इस पूरे मामले में क्या कर रहे हैं। खड़गे ने आरोप लगाया कि बीजेपी जब अपने फायदे के लिए होता है तब राष्ट्रवाद की बात करती है, अन्यथा वही लोग देश के इतिहास के सबसे बड़े राष्ट्रविरोधी साबित होते हैं। बेंगलुरु में कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने बल्लारी में वाल्मीकि जयंती के अवसर पर एक सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें बड़ी संख्या में वाल्मीकि समाज के नेता मौजूद थे। उन्होंने सवाल उठाया कि शहर में पोस्टर लगाने में क्या गलत है। शिवकुमार ने आरोप लगाया कि भाजपा जलन के कारण कानून व्यवस्था को प्रभावित कर रही है और पुराने हालात को दोबारा लाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने साफ कहा कि राज्य सरकार ऐसा होने नहीं देगी और शांति एवं सद्भाव बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है। दिल्ली में आयोजित कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी ने मनरेगा बचाओ कार्यक्रम की शुरुआत इसलिए की है क्योंकि नए कानून का डिजाइन मनरेगा को कमजोर कर खत्म करने जैसा है, जबकि ये देश की सबसे बेहतर मांग आधारित रोजगार योजना है। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत करीब 5 करोड़ लोगों को अपने ही गांवों में रोजगार मिला, जिससे भूख में कमी आई, पलायन घटा और ग्रामीण मजदूरी में वृद्धि हुई। वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियां इस सफल योजना को नुकसान पहुंचा रही हैं और कांग्रेस मनरेगा की रक्षा के लिए सड़क से संसद तक संघर्ष जारी रखेगी। पटना में बीसीसीआई द्वारा केकेआर से बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने के फैसले पर बिहार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हो रही घटनाओं को लेकर देश की जनता में भारी आक्रोश है और इसी वजह से इस तरह के कदम उठाना जरूरी हो जाता है। दिलीप जायसवाल ने संकेत दिया कि मौजूदा परिस्थितियों और जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं। सहारनपुर उत्तर प्रदेश में बीसीसीआई द्वारा केकेआर से बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने के मामले पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि जो लोग ऐसे आरोप लगा रहे हैं उनकी क्या हैसियत है। इमरान मसूद ने कहा कि शाहरुख खान पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर भी सवाल खड़े करते हुए पूछा कि बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार और दमन के खिलाफ सरकार ने अब तक क्या ठोस फैसला लिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे विवाद खड़े कर रही है। बेंगलुरु कर्नाटक में बीसीसीआई द्वारा केकेआर से बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने के फैसले पर आध्यात्मिक नेता देवकीनंदन ठाकुर ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इस फैसले के लिए बीसीसीआई का धन्यवाद करते हुए कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, ऐसे में उस देश का कोई खिलाड़ी आईपीएल में खेले ये स्वीकार्य नहीं है। देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि बीसीसीआई ने सही निर्णय लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि अब तक केकेआर की ओर से कोई बयान नहीं आया है जो पीड़ादायक है। उनका कहना था कि ये दुखद है कि केकेआर शाहरुख खान के साथ खड़ा होता नजर नहीं आ रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत केवल भगवान बुद्ध की विरासत का रक्षक ही नहीं बल्कि उनकी परंपराओं का वाहक भी है। उन्होंने बताया कि जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब वहां भगवान बुद्ध से जुड़ी हजारों धरोहरें अवशेष खोजी गई थीं और आज उनकी सरकार न केवल इनका संरक्षण कर रही है बल्कि नई पीढ़ी को इससे जुड़ा ज्ञान भी दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश भर में बौद्ध स्थलों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है और तीर्थयात्रियों के लिए नई सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। उन्होंने ये भी बताया कि भगवान बुद्ध से जुड़ी पाली भाषा को जन जन तक पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी उद्देश्य से इसे शास्त्रीय भाषा क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। बीसीसीआई ने केकेआर से अनुरोध किया है कि वो बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करें। इस पर राजस्थान के मंत्री अविनाश गहलोत ने प्रतिक्रिया दी और कहा,
मैं बीसीसीआई के इस फैसले का स्वागत करता हूं। उन्होंने एक बहुत ही संवेदनशील निर्णय लिया है। शाहरुख खान को भी बीसीसीआई आदेश का सम्मान करना चाहिए। अगर कोई दुश्मन देश भारत के खिलाफ साजिश करता है और हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमला करता है तो ये निश्चित रूप से सोचने की बात है। ऐसे खिलाड़ी जो भारत को नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें टीम से बाहर रखा जाना चाहिए। मंत्री गहलोत का ये बयान बीसीसीआई के फैसले और राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से उठाए गए कदम को लेकर अहम माना जा रहा है। बीएसएफ भारतीय सीमा सुरक्षा बल के जवानों के लिए एक खुशियों भरा और रोमांचक पल था, क्योंकि उन्होंने श्रीनगर में होने वाली पासिंग आउट परेड से पहले जश्न मनाया। जवानों की ये उत्सव पूर्व तैयारी न केवल उनकी हर्षित भावना को दर्शाती है, बल्कि ये उनके सहनशीलता, अनुशासन और टीम भावना का भी प्रतीक है। पासिंग आउट परेड किसी भी सुरक्षा बल के जवानों के करियर में एक महत्वपूर्ण अवसर होता है। ये उनका शारीरिक, मानसिक और तकनीकी प्रशिक्षण पूरा होने का प्रतीक होता है और उन्हें सशस्त्र बलों के रूप में जिम्मेदारियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। इस मौके पर जवानों ने अपने साथियों के साथ हर्षोल्लास और उत्साह के साथ समय बिताया, गीत संगीत और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जश्न मनाया। बीएसएफ अधिकारियों ने भी इस मौके पर जवानों को शाबाशी दी और उनके समर्पण की सराहना की। अधिकारियों ने जवानों को देश की सीमा सुरक्षा में निभाई जाने वाली जिम्मेदारियों के महत्व के बारे में बताया और उन्हें आगे की चुनौतियों के लिए प्रेरित किया। इस कार्यक्रम में शामिल जवानों ने बताया कि इस खुशियों भरे पल ने उनके उत्साह और आत्मविश्वास को और बढ़ा दिया है। श्रीनगर में ये उत्सव बीएसएफ के अनुशासन और टीम भावना का प्रतीक बन गया और ये दर्शाता है कि जवान केवल कठिन प्रशिक्षण से नहीं, बल्कि समान भावनाओं और उत्साह से भी जुड़ते हैं। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।